भारत में हिंदुओं के लिए चार धाम यात्रा का विशेष महत्व है और हमेशा से ये मान्यता रही है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है और इसके साथ साथ ही इससे मानसिक शांति भी मिलती है। चार धाम यात्रा भारत में चार तीर्थ स्थल हैं, जो कि है उत्तर में श्री बद्रीनाथ धाम, पश्चिम में श्री द्वारकापुरी धाम, पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी धाम और दक्षिण में श्री रामेश्वरम धाम। भारत में प्राचीन समय से ही ये चार धाम चार तीर्थ के रूप में मान्य थे, लेकिन इनकी महिमा का प्रचार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही चार धामों के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों को भी सूचीबद्ध किया था। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर बंसल। ट्रैवल आइडियाज बाय रवि में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे श्री रामेश्वरम जी, जो कि चार धामों में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है और यहाँ आने के बाद आपका एक धाम होने के साथ साथ एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी पूरी हो जाती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामेश्वरम जी पहुंचा कैसे जा सकता है, यहाँ पर दर्शनों की क्या व्यवस्था है, जिसमें मणि दर्शन और लिंग दर्शन दोनों शामिल हैं, उनका क्या सिस्टम है और साथ ही साथ जो प्राचीन 22 कुंड हैं उनमें नहाने का क्या सिस्टम है। इसके साथ साथ यहाँ पर रहने की और खाने की क्या व्यवस्था है, इन सब बातों की जानकारी आपको आज की वीडियो से मिलने वाली है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं श्री रामेश्वरम धाम जी की पवित्र धार्मिक यात्रा पर। सबसे पहले बात करते हैं कि रामेश्वरम कैसे पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले में एक छोटा सा टापू है और यहाँ पर आप बाई एयर, बाई ट्रेन या फिर बाई रोड आसानी से पहुँच सकते हैं। रामेश्वरम के सबसे नज़दीक एयरपोर्ट मदुरई एयरपोर्ट है और यहाँ से रामेश्वरम की दूरी 175 किलोमीटर है और मदुरई एयरपोर्ट से आप बस या फिर कैब के माध्यम से रामेश्वरम जा सकते हैं। हम जिस तरह से रामेश्वरम पहुँचे थे मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। हमने गाज़ियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए फ़्लाइट ली थी और उसके बाद चेन्नई के एग्मोर रेलवे स्टेशन से शाम की ट्रेन के जरिए रामेश्वरम पहुँचे थे। चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए कई ट्रेनें चलती हैं, जिनमें से कुछ के नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है ट्रेन नंबर 22661, जो कि शाम 5:45 बजे से चलकर सुबह 4 बजे रामेश्वरम पहुंचती है, और दूसरी है ट्रेन नंबर 16751, जो कि शाम 7:15 बजे चलकर सुबह 7:55 पर रामेश्वरम पहुंचती है। इनमें थर्ड एसी का किराया 1015 रुपये है, सेकंड एसी का 1440 रुपये है और फर्स्ट एसी का 2400 रुपये है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे जाना चाहें जा सकते हैं। और अगर आप बाई रोड रामेश्वरम आना चाहें तो आप बाई रोड भी आसानी से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे रामेश्वरम आना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेन से रामेश्वरम आते हैं तो आपको पंबन ब्रिज का भी अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि भारत का एकमात्र वर्टिकल ब्रिज है जिसे हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए उठाया और खोला जा सकता है, जिससे पानी के जहाज आसानी से इसके नीचे से आ जा सकते हैं। ट्रेन के जरिए इस ब्रिज से गुजरने का भी एक अलग ही एडवेंचर है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको प्लेटफार्म पर ही बैटरी कार मिल जाएगी, जो कि आपको स्टेशन के बाहर तक ड्रॉप कर देती है और इसका किराया 20 रुपये पर हेड है, लेकिन इसमें बड़े ट्रॉली बैग्स ले जाने की मनाही है। रेलवे स्टेशन से मुख्य मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर के आसपास है और 100 रुपये में ऑटो करके आप आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। रामेश्वरम में अगर नाइट स्टे की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जहाँ पर आपको 1000 से 3-4 हज़ार रुपये पर नाइट के हिसाब से रूम आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे श्रद्धालु तो यहाँ पर ट्रेन से सुबह पहुँचते हैं और रात की ट्रेन से वापस भी चले जाते हैं। हमने यहाँ पर अग्रसेन भवन में 3 बेडेड रूम लिया था, जिसका किराया पर नाइट का 1176 रुपये है और यहाँ पर आप सुबह 8 बजे ही चेक इन भी कर सकते हैं। यहाँ के रूम काफ़ी स्पेसियस और नीट एंड क्लीन है और अग्रसेन भवन की अच्छी बात यह भी है कि ये मेन मंदिर के साउथ गेट के बिल्कुल पास है। रूम में सामान रखने के बाद सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे अग्नि तीर्थम पर। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि मान्यता के अनुसार रामेश्वरम और इसके आसपास कुल 64 तीर्थ है, लेकिन इनमें से कुछ एक तीर्थों का ज़्यादा महत्व है और 22 तीर्थ मुख्य मंदिर के प्रांगण में ही हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। रामेश्वरम में सबसे पहले अग्नि तीर्थम पर ही स्नान करने का महत्व है और इसका रास्ता मंदिर के मेन गेट के आगे से होकर ही जाता है। अग्नि तीर्थम की महत्ता के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। अग्नि तीर्थम भगवान श्री राम और माता सीता के लंका से लौटने से जुड़ा है।
पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस राज रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से प्रायश्चित के लिए भगवान रामचंद्र जी ने अग्नि तीर्थम के जल में स्नान किया था। और यही कारण है कि पवित्र अग्नि तीर्थ में स्नान करने से भक्तों के पिछले पापों का प्रायश्चित होता है। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार निस्संतान दंपत्ति यदि इसके जल में स्नान करें और भगवान शिव की पूजा करें तो उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए कई भक्त यहाँ पर संतान प्राप्ति की कामना से भी आते हैं। भक्त अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करने और अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद अनुष्ठान करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। इन सब बातों के कारण ही श्रद्धालु अपने रामेश्वरम यात्रा की शुरुआत अग्नि तीर्थम के जल में स्नान करने से करते हैं। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद हम आपको श्री रामनाथ स्वामी मंदिर लेकर चलेंगे। यहाँ हमने कपड़े चेंज नहीं किए हैं क्योंकि आगे हमने प्राचीन 22 कुंडों में भी नहाना है जो मंदिर के अंदर ही हैं। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के 4 गेट हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ गेट। प्राचीन 22 कुंडों में नहाने के लिए हमें नॉर्थ गेट से जाना होता है। नॉर्थ गेट में एंट्री के बाद ही 22 कुंडों में नहाने के लिए टिकट मिलती है। 22 कुंडों में नहाने की टिकट 25 रुपये पर हेड है। यह मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो केवल इसी टिकट से ही आप प्राचीन 22 कुंडों में नहा सकते हैं, लेकिन इस टिकट से सेवादार केवल आपको छिंटा ही लगाते हैं। नॉर्थ गेट पर ही आपको बहुत सारे बकेट लिए हुए सेवादार मिल जाएंगे और वे 200 से 250 रुपये पर हेड के हिसाब से लेते हैं और वो आपको इन कुंडों में अच्छे से स्नान करवा देंगे। अब मैं आपको इन प्राचीन 22 कुंडों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के प्रांगण में 22 प्राचीन कुंड हैं और इनमें सबसे पहले महालक्ष्मी तीर्थम हैं और आगे जो भी तीर्थ हैं उन सब के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 22वां तीर्थम कोढ़ी तीर्थम है। ये 22 कुंड भगवान श्री राम के तरकस के 22 बाणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें से सभी का अपना अलग अलग महत्व है। मान्यता है कि इन सभी तीर्थों में स्नान करने से सभी व्याधियों का निवारण हो जाता है, बाधाएं और दुख दूर होते हैं, ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि होती है, मन को शुद्धता मिलती है, पापों का निवारण होता है, सकारात्मकता आती है और शांति मिलती है। 22 कुंडों में स्नान करने के बाद आपको साउथ गेट की तरफ आना होता है और यहीं पर आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लेडीज़ के लिए कपड़े चेंज करने की अलग से व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जब आप इन कुंडों में स्नान कर रहे होते हो तो आप अपने सूखे कपड़े वाटरप्रूफ पॉली बैग में रखें। प्राचीन कुंडों में नहाने के बाद आपको भगवान जी के दर्शन करने के लिए साउथ गेट से निकलकर ईस्ट गेट की तरफ जाना होता है। अगर आपको सामान्य दर्शन करने हो तो अलग लाइन से जाना होता है और साथ ही यहाँ पर शिखर दर्शन की लाइन भी लगती है जिसमें आप शुल्क चुकाकर शिखर दर्शन वाली लाइन में लग सकते हैं जो कि 100 रुपये वाली और 200 रुपये वाली होती है। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो लाइन है वो 100 रुपये वाली है और राइट साइड वाली लाइन 200 रुपये वाली है। इस पॉइंट से आगे जाने के बाद शिखर दर्शन की 200 रुपये वाली टिकट मिलती है और अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहें तो यहीं पर ही 3000 की स्लिप बनती है जिसमें पूजा का सामान और पंडित जी की दक्षिणा के साथ साथ शिखर दर्शन भी शामिल है, जिससे आपको शिखर दर्शन की अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम आपसे आगे भगवान जी के दर्शन करने के बाद बात करेंगे। इस पॉइंट से आगे मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने रुद्राभिषेक करवाने के बाद भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के पीछे की कथा के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। मान्यता है कि राक्षस राज रावण को हराने के बाद श्री राम ब्रह्म हत्या के पाप से प्रायश्चित के रूप में भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, तो उन्होंने हनुमान जी से काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा, लेकिन हनुमान जी को लौटने में देरी हो गई। तो माता सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया ताकि श्री राम उनकी समय पर पूजा कर सकें। और ऐसा माना जाता है कि जो शिवलिंग माता सीता ने बनाया था उसे ही आज हम रामलिंगम के रूप में जानते हैं और हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को विषवलिंगम कहा जाता है। तो जो श्री रामनाथ स्वामी मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर 4 धामों में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर नंदी महाराज की बहुत बड़ी प्रतिमा भी है। मंदिर में एक स्फटिक लिंग भी है जिसे मणि भी बोलते हैं। और अगर मंदिर की टाइमिंग के बारे में बात करें तो मणि दर्शन का समय सुबह 5 से 6 बजे तक और लिंगम दर्शन का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और साय 3 बजे से 8 बजे तक का है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मंदिर के गर्भगृह में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है और जो रुद्राभिषेक है वो गर्भगृह के साइड में ही करवाया जाता है और फिर सारा सामान मंदिर के पुजारी जी द्वारा शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाता है और शिवलिंग के सबसे नज़दीक से दर्शन भी इसी दौरान होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर माता विशालाक्षी जी का भी आशीर्वाद ज़रूर लें।
देखिए, अगर श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापत्य कला की बात की जाए तो ये बहुत ही अद्भुत है और यहाँ का गलियारा एशिया के सबसे बड़े गलियारों में से एक है और गलियारे के प्रत्येक स्तंभ पर बारीकी से नक्काशी की गई है। मंदिर के गलियारों में सजी हुई मूर्ति कला को देखकर तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। देखिए, अगर रामेश्वरम में खाने की बात की जाए तो श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं जहां आप साउथ इंडियन फूड को एंजॉय कर सकते हो। यहां पर भोजन केले के पत्ते पर दिया जाता है और सभी का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो यहीं तक की है। इसमें हमने आपको श्री रामनाथ स्वामी मंदिर और प्राचीन कुंडों के बारे में जानकारी दी है। अगर आपका या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार का श्री रामेश्वरम धाम आने का कोई प्लान हो तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर लिखिएगा और अगर हमारी कोई कमी रह गई हो तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी जिसमें हम आपको श्री रामेश्वरम धाम के आसपास के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।